पहला बम ब्लास्ट पटना जंक्शन पर 10 नंबर शौचालय पर हुआ। तो उस समय हम कुली अपना विश्राम गृह में बैठे थे। जब बम ब्लास्ट हुआ तो हम कुली पे अपना जाके दरवाजा पर शौचालय के गए, दौड़ के लाठी लेके दरवाजा खोल के निकाले उसको। उसमें 3 शक्तिशाली बम भी था। उसके बाद 15-20 मिनट के बाद हम आरपीएफ के मतलब इंस्पेक्टर है उनके हाथ में दे दिए। उसके बाद रात में डिस्पोजल बम हुआ 12 बजे रात में। तीनों बम दस्ता दिल्ली से आए। फिर हमारा पाकिस्तान से भी धमकी मिला और पैसा का ऑफर भी आया। कितना पैसा दे रहे हैं? मतलब 25-50 लाख तक का ऑफर हमको आया। उसके बावजूद भी हमको नहीं मिला। लेकिन फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट से मतलब पहला हमारा बॉडीगार्ड जीआरपी रेल परिसर में मिला, लेकिन यहाँ का रेल एसपी और जिला एसपी हमको नहीं दिया। उसके बाद हाई कोर्ट का दरवाजा हम फिर खटखटाए तो फिर हमको 23 में फरवरी में मतलब हाई कोर्ट से आदेश हुआ। तो जिला से मतलब सुरक्षा समिति में बोर्ड में पास हुआ, तब हमको फिर जिला से बॉडीगार्ड AK-47 चला दिया है। तो 56 तो हमको भी चलाना है। डरने से थोड़े होगा। पीछा मुड़ के कभी नहीं ताके, जो आएगा सामने आएगा। चल दिया है तो चल दिए हैं। पीछे मुड़ कर नहीं। एनआई कोर्ट में 4-5 बार कागज दिए कि हमको गवाही लिया जाए। हम जब्ती सूची अरेस्टिंग का गवाह हूँ, लेकिन हमारा गवाही नहीं लिया गया। पी और एनआई ने मिलकर हमारा गवाही को रोका है। तो एनआई क्यों रोक दिया, क्या लग रहा है? पैसा लिया है। पैसा लिया आतंकवादी लोग से लिया है। तो उनका क्या हमारा गवाही रोकने का मकसद है? सरकारी हम गवाही से भागते तब ना। अराउंड बॉडी अराउंड भी महंगा होगा। हमको अराउंड बॉडी अराउंड दीजिए, बाकी गवाही देंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, कुली ही बोझ ढोने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज पटना के एक कुली को बिहार सरकार यानी कि पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2 बॉडीगार्ड दिया गया है जो उनकी सुरक्षा करती है। आप देख सकते हैं पीछे की तस्वीर से एक कुली है, इनके साथ एक सुरक्षा कर्मी सरकार दी है। किस कांड में दी है, क्या मामला है, आखिर सरकार को ऐसा नौबत क्यों आना आया कि सरकार को इन्हें गार्ड मुहैया कराना पड़ा? हम बात करेंगे क्या कुछ मामला है, गार्ड मिला हुआ है। 27 अक्टूबर 2013 की ये घटना है, जब भाजपा की गांधी मैदान में हुंकार रैली की। तो उसमें उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने का आगमन था। तो पहला बम ब्लास्ट पटना जंक्शन पर 10 नंबर शौचालय पर हुआ। तो उस समय हम कुली अपना विश्राम गृह में बैठे थे। जब बम ब्लास्ट हुआ तो हम कुली पे अपना जाके दरवाजा पर शौचालय के गए, दौड़ के लाठी लेके दरवाजा पर गए। तो दरवाजा खोला, बंद किया। हमको शंका हुआ तो फिर एक सिपाही बेचारा था, अशोक कुमार मुखर्जी, उसको हम बुलाए थे। तो गया दौड़ के, दरवाजा खोल के निकाले उसको। उसमें 3 शक्तिशाली बम भी था। और जो घायल था बगल में, तो उसको निकाल के हम लोग पूछा कि भाई तुम्हारा साथ है कि नहीं है? जल्दी बताता नहीं है, नहीं बताया। उसके बाद 15-20 मिनट के बाद हम आरपीएफ के मतलब इंस्पेक्टर है उनके हाथ में दे दिए। उसके बाद अपना जो घायल था उसको टेम्पो पर लदवा के हम लोग विदा कर दिया। उसको प्रशासन अपना ले गया। इम्ताज अंसारी को मैं पकड़ा। उसके बाद रात में डिस्पोजल बम हुआ 12 बजे रात में। तीनों बम दस्ता दिल्ली से आया। फिर FIR मतलब हुआ, उसमें हम जब्ती सूची अरेस्टिंग का मेन गवाह भी हूँ और पकड़ा भी हूँ। उसी दिन से हम अपना सुरक्षा का मांग किया कि ये नेशनल का मामला है, से भाई सुरक्षा हमको मिलना चाहिए। हमको नहीं मिला। 16 में हमारा घटना हुआ। उसके बावजूद भी यहीं क्या घटना हुई? हमको मार कर 11 बजे रात में यहीं पर अकेले थे। हमको मार के फेंक दिया। तो फिर हम PF से हम लोग का बाल बच्चा ले गया। 3 दिन के बाद होश आने के बाद हम फिर अपना DG चाहे SP साहब से रिक्वेस्ट किया अपना कि हमको सुरक्षा मिलना चाहिए। नहीं मिला। फिर हमारा पाकिस्तान से भी धमकी मिला और पैसा का ऑफर भी आया। कितना पैसा दे रहे हैं? मतलब 25-50 लाख तक का ऑफर हमको आया। हम ये भी बात बोले कि पटना जंक्शन पर है, पैसा देना है तो तुम आके 2 जंक्शन पर हैं हम पटना। उसके बाद
हम प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय कागज सब विदा किया, उसके बावजूद भी हमको नहीं मिला। लेकिन फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, हाई कोर्ट से मतलब पहला हमारा बॉडीगार्ड जीआरपी रेल परिसर में मिला। उसके बाद बाहर आने जाने में हमको दिक्कत परेशानी होता था। फिर हम प्रधानमंत्री कहीं चिट्ठी लेके फिर आया, गृह मंत्रालय से भी आया, लेकिन यहाँ का रेल एसपी और जिला एसपी हमको नहीं दिया। उसके बाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा हम फिर खटखटाए, तो फिर हमको 23 में फरवरी में मतलब हाई कोर्ट से आदेश हुआ, तो जिला से मतलब सुरक्षा समिति में बोर्ड में पास हुआ, तब हमको फिर जिला से बॉडीगार्ड मिला। कब मिला है? एक 16 में मिला, एक ये 23 में। 23 में मिला है। और गवाही हम नहीं अभी तक ले दिए हैं। गवाही अपना बहुत से रिजेक्ट कराकर हाई कोर्ट में लीड किए हैं, एनआई के ऊपर और विजिलेंस आईबी के ऊपर केस ठोके हैं। मतलब कि मुख्यमंत्री उस समय तत्कालीन गुजरात के थे, नरेंद्र मोदी आए थे, उस समय बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें आप गवाह थे, सरकारी गवाह थे। भी और गवाह भी हूँ। अच्छा, गवाह थे, और इसके कारण आपको मतलब कि जान का खतरा था, इसका सरकार आपको सुरक्षा मुहेगा। क्या लग रहा है, सुरक्षा कर पा रहे हैं लोग? सुरक्षा रहते हैं। हाँ? आपसे तो दूर रहते हैं, कैसे सुरक्षा करें? ना हम जब सूतने गए तो हम ही बोलते हैं कि बैठिए, कोई यहाँ दिक्कत हाँ। नहीं। और साथे में रहते हैं। अभी मतलब कि गार्ड रखने में समस्या तो हो रही होगी। समस्या है तो हम डीआर अहमद जीएम साहब कहीं रिसीव कराए हैं कि हमको आवास दिया जाए, कि भाई हम रात में हमको दिक्कत परेशानी है, बॉडीगार्ड चला जाता है, तो हम मेन बात है कुली विश्रामगिरी में हथियार लेके रहेंगे नहीं। तो आवास के लिए मांग किए, मांग किए हैं। आश्वासन क्या मिला? अभी आवासन का मतलब आप देखिए, लड़ाई तो छिड़े हैं। अब क्या डीआर अहमद जीएम साहब देते हैं, एक लड़का के नौकरी मांग किया है ना, तो दुकान हमको एगो दिया जाए। हम लोग का उम्र भी मतलब हो गया, उम्र हो गया है, डर नहीं लगता है? आखिर ये सब आप कर रहे हैं, दूसरा कोई रहता तो भाग जाता। डराने के क्या बात है, जब AK-47 चला दिया है तो 56 तो हमको भी चलाना है। डरने से थोड़े होगा, पीछा मुड़ के कभी नहीं ताके, जो आएगा सामने आएगा। चल दिया है तो चल दिए हैं, पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? घर आरा जिला पड़ता है। आरा जिला पड़ता है। कितना दिन से है? हम लोग 30-35 वर्ष हो गई है। 35 साल से। क्या लग रहा है आपको, जो पूरा प्रकरण है इसमें किसकी लापरवाही है? गवाह आपका नहीं हो पाया? एनआई का मतलब एनआई पैसा लिया है, एनआई एजेंसी जो पैसा लिया। हम एनआई कोर्ट में 4-5 बार कागज दिए कि हमको गवाही लिया जाए, हम जब्ती सूची अरेस्टिंग का गवाह हूँ, लेकिन हमारा गवाही नहीं लिया गया। पीपी और एनआई ने मिलकर हमारा गवाही को रोका है। तब गवाही हमारा नहीं लिया गया तो कोर्ट में बहस कराए, और तब जज साहब से रिजेक्ट करा के तब हाई कोर्ट में केस किया हूँ। एनआई क्यों रोक दिया, क्या लग रहा है? पैसा लिया है, पैसा लिया, आतंकवादी लोग से लिया है। हम देश के लिए मरे हुए आतंकवादी लोग से पैसा, हम गवाही देने के लिए तैयार हैं, तो उनका क्या हमारा गवाही रोकने का मकसद है? सरकारी गवाह है। सरकारी हम गवाह देने, गवाही से भागते तब ना। अराउंड बॉडी अराउंड भी मांगा होगा, हमको अराउंड बॉडी अराउंड दीजिए, बाकी गवाही देंगे। मतलब आप देखिए, लड़ाई तो छिड़े हैं। अब क्या डीआर अहमद जीएम साहब देते हैं, एक लड़का के नौकरी मांग किया है ना, तो दुकान हमको एगो दिया जाए। हम लोग का उम्र भी मतलब हो गया, उम्र हो गया है, डर नहीं लगता है? आखिर ये सब आप कर रहे हैं, दूसरा कोई रहता तो भाग जाता। डराने के क्या बात है, जब AK-47 चला दिया है तो 56 तो हमको भी चलाना है। डरने से थोड़े होगा, पीछा मुड़ के कभी नहीं ताके, जो आएगा सामने आएगा। चल दिया है तो चल दिए हैं, पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? घर आरा जिला पड़ता है। आरा जिला पड़ता है। कितना दिन से है? हम लोग 30-35 वर्ष हो गई है। 35 साल से। क्या लग रहा है आपको, जो पूरा प्रकरण है इसमें किसकी लापरवाही है? गवाह आपका नहीं हो पाया? एनआई का मतलब एनआई पैसा लिया है, एनआई एजेंसी जो पैसा लिया। हम एनआई कोर्ट में 4-5 बार कागज दिए कि हमको गवाही लिया जाए, हम जब्ती सूची अरेस्टिंग का गवाह हूँ, लेकिन हमारा गवाही नहीं लिया गया। पीपी और एनआई ने मिलकर हमारा गवाही को रोका है। तब गवाही हमारा नहीं लिया गया तो कोर्ट में बहस कराए, और तब जज साहब से रिजेक्ट करा के तब हाई कोर्ट में केस किया हूँ। एनआई क्यों रोक दिया, क्या लग रहा है? पैसा लिया है, पैसा लिया, आतंकवादी लोग से लिया है। हम देश के लिए मरे हुए आतंकवादी लोग से पैसा, हम गवाही देने के लिए तैयार हैं, तो उनका क्या हमारा गवाही रोकने का मकसद है? सरकारी गवाह है। सरकारी हम गवाह देने, गवाही से भागते तब ना। अराउंड बॉडी अराउंड भी मांगा होगा, हमको अराउंड बॉडी अराउंड दीजिए, बाकी गवाही देंगे। इसके लिए जो हो जाए, देश का मामला का बात है। हम लोग का जवान इसमें मर जाते हैं कितने, मतलब तो कितना दिक्कत और परेशानी होती है।
हम तो मानते नहीं देश के लिए कितना प्रधानमंत्री से ठीक है, कितना जनता का जान बचाया, प्रधानमंत्री को भी जान बचाया। तो इसके लिए हम एक देश के लिए अपना पैसा पर नहीं न बिकेंगे हम। गर्व तो बहुत होता होगा, आपके समाज के लोग हैं जो आपके जानने वाले होंगे, देखिए शाबाशी तो बहुत मिलता होगा। शाबाशी, देखिए एगो बात, आपके पास भी जो होगा न तो थोड़ा सा जलनशील तो होबे करता है कि मतलब इनका मिला है, तो इस बात तो हर जगह है। लेकिन हम आज तक ले सोचा नहीं भैया, जो भी सामने आएगा देखेंगे। गार्ड लोग कैसा है, जो गार्ड मिले हैं आपको कैसे है, ऑपरेट करते हैं? ऐसा नहीं कि मंत्री विधायक वाला लत लगा हुआ है, वीआईपी ट्रीटमेंट में रहने वाला कुली के साथ अच्छा महसूस नहीं करते? ना ऐसा बात नहीं है। दोनों जब बोल देते हैं तो साथ में रहते हैं, कहीं जाना है बाहर जाना है तो दोनों साथे चलते हैं। सुरक्षा देते हैं? अच्छा। हाँ, सुरक्षा देते हैं। तब देख सकते हैं पटना जंक्शन पे कुली है और एएनआई के जो केस है, एएनआई जो केस लेकर के उसमें एक गवाह है जो कि अभी तत्कालीन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब पटना में उनका कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम के दौरान पटना जंक्शन के बाथरूम में बम ब्लास्ट होता है। उसी बम ब्लास्ट में ये बहुत लोगों का जान बचाते हैं और उस मामले में ये सरकारी गवाह होते हैं। लेकिन इनका आरोप होता है कि एएनआई ने पैसा आतंकवादियों से लेकर इनकी गवाही को रोक दिया और इन्हें जब एक गुहार लगाती है मेरा गवाही किया जाए और हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए तो उस कागज को भी हेर फेर किया जाता है। लेकिन ये पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, उसके बाद इन्हें कोर्ट ने इनको 2 बॉडीगार्ड अंगरक्षक मुहैया कराता है। आप देख सकते हैं पीछे जो सुरक्षा कर्मी हैं इनके साथ में खड़े हैं और देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पे सुरक्षा कर्मी हैं और खड़े हैं और इनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। फिलहाल खबर इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।